स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम इस सीरीज का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन लेक्चर नंबर 25 ऑलरेडी मैंने बेटा बोला था वहां पे कि आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, दैट इज डेफिनेशन थी बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज के लेक्चर में हम बेटा सीधे स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। क्योंकि ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। सो बेटा पेन निकालो, कॉपी निकालो, कंसंट्रेशन बेटा बोर्ड की ओर रखो। सारी कंसंट्रेशन मुझे बेटा बोर्ड की ओर चाहिए। आप लोगों को हर एक चीज बिट बाय बिट मेरा बेटा समझ में आ जाएगी, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर नंबर 26। ओके, ध्यान से देखो बेटा, लेक्चर नंबर 26। अब लेक्चर नंबर 26 में मेरा बेटा हम डिराइव करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से देखो बेटा, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ conservation of linear momentum from Newton's third law of motion बेटा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा बोलता क्या है। ऑलरेडी आप लोगों ने बेटा ये पढ़ चुके होंगे बेटा आप ये कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन। ठीक है बेटा, ये चीजें आप लोगों ने बेटा पढ़ी होगी। अब आप ध्यान से देखो, हम डिराइव करेंगे बेटा यही चीज, क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे मेरा बेटा, उसमें हम देखेंगे कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ध्यान से देखो बेटा, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। ध्यान से देखो बेटा, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज having mass m1 and m2 constituting an isolated system। ध्यान से देखोगे बेटा, an isolated system, ठीक है बेटा। और जो ये बॉडीज है बेटा ये मूव हो रही है विथ वेलोसिटी u1 एंड u2। these bodies move with velocities u1 and u2। ध्यान से देखोगे बेटा, u1 एंड u2 ब्रैकेट में यहीं पे लिख के रखोगे मेरा बेटा, u1 इज ग्रेटर देन u2। सिंपल, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया। आइसोलेटेड सिस्टम लिया हमने बेटा, उसमें दो बॉडीज है और दो बॉडीज बेटा उनका मास, एक का हमने बेटा m1 रखा, दूसरे का मास m2 रखा, और दोनों बेटा चल रही है विथ वेलोसिटी u1 एंड u2। और इस केस में हमने बेटा लिया है जो u1 है दैट इज ग्रेटर देन u2। सिंपल, ध्यान से देखो बेटा, आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो बेटा ये m1 है, बॉडी ए, ये जा रही है विथ वेलोसिटी u1। इज देयर एनी परेशानी बेटा? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज m1। इसी तरीके से मेरा बेटा हम लेंगे अब बॉडी बी। अब बॉडी बी जो है बेटा, इसका मास हम लेंगे m2 एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी इज दैट इज u2। सिंपल। नाउ अब इन बॉडीज का आगे क्या हो जाएगा बेटा? कोलिजन। m1 बॉडी ए, अब इसका कोलिजन मेरा बेटा हो जाएगा बॉडी बी के साथ m2 बॉडी बी। ध्यान से देखो, अब इस बॉडी ए पे मेरा बेटा फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी बी की वजह से, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी।
अब अगर ये इस पे बेटा फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉडी M1 भी बॉडी M2 पे बेटा फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A। दिस इज बिफोर कोलिजन बेटा। मास M1 जा रहा है विथ वेलोसिटी U1 स्ट्रेट लाइन में, मास M2 जा रहा है विथ वेलोसिटी U2। अब उनका बेटा कोलिजन हो रहा है, क्योंकि U1 इज ग्रेटर देन U2, कोलिजन तो होना है बेटा, स्ट्रेट लाइन में जा रही। अब जो ही मेरा बेटा कोलिजन हुआ, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया। अब मेरा बेटा आफ्टर कोलिजन यही बॉडी M1 जाएगी, अब ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, बॉडी A ये जा रही है अब विथ वेलोसिटी V1, मींस इसकी वेलोसिटी मेरा बेटा अब चेंज हुई है। इसी तरीके से मेरा बेटा M2 जो है बॉडी B, अब ये जाएगी आगे विथ वेलोसिटी V2, विथ वेलोसिटी V2। नाउ इसको हम लिखेंगे मेरा बेटा बिफोर कोलिजन, ध्यान से देखोगे, बिफोर कोलिजन इसको लिखेंगे बेटा ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, and we will write here that it is after collision, it is after collision बेटा। ध्यान से देखो, लिखो, कॉपी करो ये बेटा। एग्जाम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी जाएगी ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगी, ठीक है। डायग्राम को बेटा आप अच्छे से बनाओगे। इन केस अगर ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। चलो ये वाला पोर्शन हम बेटा रब करेंगे। स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो। फिलहाल हम डायग्राम को बेटा यहीं पे रखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये भी अब इधर रखा है, देखो ध्यान से। अब मैं लिखूंगा बेटा मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या बिफोर कोलिजन यहां पे मोमेंटम होगा कुछ? ऑब्वियसली बेटा होगा, मास भी है, वेलोसिटी भी है, यहां पे भी मास, यहां पे भी वेलोसिटी। तो क्या लिखी? टोटल मोमेंटम, ध्यान से देखोगे बेटा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या आ जाएगा मेरा बेटा? शाबाश, इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ये बेटा आप याद रखोगे, ठीक है, M2 U2। इसी तरीके से बेटा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बेटा ध्यान से देखोगे, इज इक्वल टू M2 U2 प्लस M2 U2 प्लस बेटा क्या आ जाएगा? U2 नहीं आएगा, M1 V1 बेटा, वेलोसिटी चेंज होगी, M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अब बॉडी ए अगर हम चेक करेंगे बेटा, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम जो था M1 U1, आफ्टर कोलिजन जो है दैट इज M1 V1। मींस क्या मेरा बेटा यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ है, एग्जैक्टली बेटा मोमेंटम चेंज हुआ है, तो क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से देखोगे बेटा, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए क्या आ जाएगा बेटा? बराबर शास वो आ जाएगा M1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम M1 U1। इसी तरीके से बेटा ध्यान से देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, क्या बेटा बॉडी बी का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। यहां पे वेलोसिटी M2 U2, यहां पे मोमेंटम एक था, यहां पे दूसरा मोमेंटम, यहां पे भी बेटा चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू M2 V2 माइनस मेरा बेटा M2 U2। दीज आर द टू इक्वेशंस। अब देखो मेरा बेटा ध्यान से, अब क्या लिखने वाले हैं, अब देखो
क्या बेटा ज्यूरिंग कोलिजन क्या इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है? क्या बॉडी ए एक्सर्ट फोर्स कर रहा है बॉडी बी पे? देख सकते हो बेटा, बिल्कुल कर रहा है। और बॉडी बी भी बेटा एक्सर्ट फोर्स कर रहा है किस पे? बॉडी ए पे। तो क्या बेटा ये दो स्टेप्स भी यहां पे लिखेंगे हम ज्यूरिंग कोलिजन। ध्यान से देखो, ज्यूरिंग कोलिजन बॉडी, ध्यान से देखो, बॉडी ए एक्सर्ट्स फोर्स एफ, कितना बेटा? एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बॉडी ए एक्सर्ट्स फोर्स एफ बी ए ऑन बॉडी बी। ध्यान से देखो बेटा, एंड बॉडी बी एक्सर्ट्स, ध्यान से देखो बेटा, एक्सर्ट्स फोर्स, कितना फोर्स? एफ बी ए। ध्यान से देखो बेटा, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है बेटा, एंड बॉडी, यहां पे लिखेंगे बेटा बॉडी बी एक्सर्ट्स फोर्स एफ ए बी ऑन बॉडी ए, इतना तो बेटा आप लिखोगे। ठीक है, लिखो बेटा, सिंपल से ये बेटा सारे स्टेप्स लिखने हैं। इन केस बेटा क्वेश्चन पूछा गया तो ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे से लिखने हैं। वहां पे कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है बेटा। ये चीजें आपको बोलनी है कि चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है ज्यूरिंग कोलिजन, ये सारी चीजें वहां पे बेटा आपको दिखानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेरिवेशन दिखानी है बेटा। ध्यान से देखो बेटा, तो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। शाबाश बेटा, क्या आ जाएगा? खुद से सोचो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ए भी बेटा फोर्स बी पे अप्लाई कर रहा है एफ बी ए, और बी भी फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा किस पे? ए पे, दैट विल बी एफ ए बी। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये तो बेटा हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ हो रहा है, वही हमने लिखा, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ ए बी। अब इस इक्वेशन को मेरा बेटा हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखोगे, नाउ वी विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट। हो गई बेटा इतनी कहानी। अब देखो मसला बेटा, अब जिस टाइम में बेटा कोलिजन हुआ ना, वो टाइम हम मान लेंगे डेल टी। चलो कोई टाइम है जिस टाइम के लिए बेटा वहां पे कोलिजन हुआ है बिटवीन द बॉडीज ए एंड बी, वो टाइम हमने बेटा रखा, कुछ भी रखेंगे, डेल टी रखेंगे। अगर बेटा कुछ टाइम के लिए यहां पे कोलिजन है, फोर्स भी है, टाइम भी है, क्या बेटा यहां पे इंपल्स एक्सर्ट होगा बॉडी ए पे? एग्जैक्टली बेटा हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा बॉडी बी पे भी इंपल्स आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, डेल टी बी द टाइम फॉर विच collision takes place, for which collision takes place, then impulse of force, ध्यान से देखो बेटा, impulse of force acting on body, impulse of force acting on body A बेटा लिखेंगे क्या? That will be f of A into मेरा बेटा डेल टी। ये बॉडी ए पे इतना इंपल्स होगा। सिमिलरली बेटा ध्यान से देखो, सिमिलरली इंपल्स एक्टिंग ऑन बॉडी, शाबाश बेटा, एक्टिंग ऑन बॉडी बी क्या आ जाएगा बेटा? दैट विल बी सिंपली इक्वल टू, ध्यान से देखोगे बेटा, एफ बी ए
इंटू डेल टी, क्योंकि बेटा फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स। ये बेटा ये चीजें बेटा आप लोगों ने पढ़ी होगी, ध्यान से बेटा कॉपी करो इसको क्विक। शाबाश बेटा शाबाश, क्विकली। सिंपल टर्म्स है बेटा, इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, इसी तरीके से बेटा इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बी, ये बेटा इसी तरीके से है, दैट विल बी एफ बी ए इंटू डेल टी। शाबाश बेटा, क्विक क्विक क्विक। डेरिवेशन थोड़ी बहुत बेटा लंबी है, लेकिन 5 मार्क्स की पूछी जाएगी तो इतना तो चलेगा फिर, अगर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये बेटा याद रखोगे, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। अब ध्यान से देखो यहां पे हम ऑलरेडी मेरा बेटा पढ़ चुके हैं ना, इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम। अब कोई बोलेगा सर ये तो हमें पता ही नहीं है, आप बेटा याद करोगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को, वहां पे मैंने बेटा ये चीज पढ़ाई है कि इम्पल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम। अब यही चीजें बेटा अप्लाई करेंगे फॉर बॉडी ए, ध्यान से देखोगे बेटा, फॉर बॉडी ए बॉडी ए के लिए बेटा इम्पल्स कितना है, ध्यान से देखोगे, एफ ऑफ ए बी इंटू डेल टी विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, क्या आ जाएगा बेटा m1 b1, आप देख सकते हो डेरिवेशन में, माइनस m1 u1। इज इट ओके? और वी कैन राइट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय आ जाएगा डेल टी, इसको मेरा बेटा आप इक्वेशन सेकंड बोलोगे, ठीक है। नाउ वी विल कॉल्ड इट एज इक्वेशन सेकंड। ये आप याद रखोगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हमें बेटा आगे वैल्यू पुट करना है, ये मैं रब करने जा रहा हूं, ये आप याद रखोगे, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ ए बी, इसको हमने बोला था बेटा इक्वेशन फर्स्ट। आप ये सारी चीजें बेटा स्क्रीनशॉट उठा के अच्छे से कॉपी कर सकते हो। इसी तरीके से बेटा ये तो था बॉडी ए के लिए, सिमिलरली बेटा हम फॉर बॉडी बी भी लिख सकते हैं ना, फॉर बॉडी बी तो क्या आ जाएगा, वहां पे मिलेगा ना बेटा एफ बी ए इंटू डेल टी विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम m2v2 माइनस m2u2, और वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, देखो बेटा ध्यान से, m2v2 minus m2u2, this is del t. Now we will name it as equation third बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे काम, ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को बेटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अभी हमने देखा था बेटा इक्वेशन फर्स्ट ये थी, ध्यान से देखो, एफ बी ए आप देख सकते हो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ए बी, इसको आप हमने बेटा इक्वेशन फर्स्ट बोला था। तो क्या करेंगे बेटा काम, यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसमें बेटा यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन, ये बेटा थी वहां पे इक्वेशन, ये मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, ये थी वहां पे बेटा इक्वेशन, ध्यान से देखो, एफ बी ए की जगह क्या बेटा हम लिखेंगे, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाय बेटा डेल टी लिखेंगे इज इक्वल टू, और f माइनस टाइम्स बेटा एफ ए बी की जगह लिखेंगे m1 b1 माइनस m1 u1
डिवाइड बाई मेरा बेटा डेल टी आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई डेल टी। सास अब यहां पे बेटा ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, कॉपी करो ये, पानी पीऊंगा पानी। डेरिवेशन बेटा थोड़ी बहुत लंबी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। जरूर पूछी जाएगी, 90% चांसेस है बेटा कि इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके ओके ओके, देखो ध्यान से, अब इसको हम रब करेंगे बेटा यहां। अब देखो ध्यान से, क्या बेटा यहां पे है M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा माइनस M1V1, और माइनस माइनस बेटा क्या बन जाएगा, प्लस M1U1। अब इस M1U1 को बेटा वहीं पे रखो M1U1, और इसको यहां ले जाओ, बनेगा बेटा प्लस M2U2 इज इक्वल टू, इसको बेटा यहां पे लाएंगे M1V1, और ये यहीं पे है तो यहां पे बनेगा क्या बेटा M2V2। तो क्या है बेटा, ध्यान से देखो, अगर आप देख सकते हो M1U1 is the momentum of body A before collision, M2U2 is the momentum of body A before collision, and this is the total momentum before collision। वो आया बेटा बराबर M1V1 प्लस M2V2 टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं यहां पे मोमेंटम, ध्यान से देखो बेटा, मोमेंटम ऑफ एन, कौन सा सिस्टम था मेरा बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो वाला सिस्टम जिसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बेटा, जीरो। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर बेटा कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। और इसी को बेटा हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा, ठीक है, लीनियर। अब जो बेटा ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेटा हजारों न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीट में या जेई में, ठीक है, और बहुत मजा आता है बेटा इस चीज को अप्लाई करने में। लेकिन हम यहाँ पे वो चीजें नहीं करने जा रहे, बिकॉज वी आर ओनली फोकसिंग ऑन बोर्ड एग्जाम। कॉपी करो ये, दैट्स इट, हो गई बेटा ये डेरिवेशन कंप्लीट। क्विक, शाबाश बेटा। अब इसकी एक एग्जाम्पल को बेटा हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज रिकॉइल ऑफ ए गन, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी पूछा जाए। अब देखो बेटा ध्यान से, रिकॉइल ऑफ ए गन,
ध्यान से देखो बेटा, रिकॉइल ऑफ ए गन किसको बोलते हैं पहले हम देखेंगे बेटा। अब देखो बेटा, यहां भी बेटा जो गन होता है, गन इसमें बेटा बुलेट होती है, ये बेटा हम लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड बोले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पे भी बेटा इस पे जीरो आएगा, ठीक। जो ही हम मेरा बेटा बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कि बुलेट आगे जाएगी और गन मेरा बेटा पीछे आ जाएगा। अब जो ये गन बेटा पीछे आता है ना आफ्टर फायरिंग द बुलेट, इसको हम बोलते हैं बेटा रिकॉइल ऑफ द गन। समझ में आया बेटा? जो ही मैंने बेटा बुलेट को फायर किया, बुलेट आगे जाएगी और गन मेरा बेटा पीछे चले जाता है, उसी पीछे चलने को बेटा रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं। और जिस वेलोसिटी से मेरा बेटा ये गन पीछे जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, पहले लिखेंगे एक दो लाइन इसके रिलेटेड, ताकि एग्जाम में बेटा आप इजी से इसको कर पाओगे, ठीक। व्हेन अ बुलेट is fired from a gun, the gun, ध्यान से देखो बेटा, moves backward, which is known as recoil of gun। सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा यहाँ पे लिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया जाए, ठीक है। मैंने बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द गन मूव्स बैकवर्ड बेटा, ठीक है। द गन मूव्स बैकवर्ड which is known as recoil of gun। ध्यान से देखो बेटा, the velocity with which, ध्यान से देखो बेटा, with which gun moves backward after the gun with which the velocity with which gun moves backward after firing a bullet is known as, उसको मेरा बेटा हम बोलते क्या है, is known as recoil velocity। ध्यान रखोगे बेटा इसकी, और एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी, व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी। अब देखो बेटा, सिंपल सी बहुत छोटी सी एक्सप्रेशन है, वो भी हम निकालेंगे, दैट्स इट, हो गया फिर बेटा। अब एक्सप्रेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, हम बेटा यहां पे एक गन बनाएंगे, गन गन। देखो बेटा ध्यान से, ये तो है गन। अब इस गन का हम मास रखेंगे मेरा बेटा कैपिटल एम, और जिस वेलोसिटी से बेटा ये वापस जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे कैपिटल बी। ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पे से छोटी सी बुलेट निकलेगी मेरा बेटा यहां से, ठीक है। इस बुलेट का हम मास रखेंगे स्मॉल एम, और जिस वेलोसिटी से मेरा बेटा ये बुलेट आगे जाएगी दैट विल बी स्मॉल वी। ध्यान से देखो बेटा, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बेटा। पहले अगर हम बेटा कहेंगे मोमेंटम ऑफ गन या मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम में मेरा बेटा आ जाएगा गन प्लस बुलेट, क्योंकि हम पहले ही दोनों रेस्ट पे हैं। अगर दोनों रेस्ट पे है, मास इंटू वेलोसिटी, दोनों रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो, तो क्या मोमेंटम बेटा बिफोर फायरिंग जीरो आ जाएगा इस सिस्टम का। एग्जैक्टली समझ में आया बेटा, बिफोर फायरिंग की बेटा बात कर रहा हूं। अभी गन भी रेस्ट है, बुलेट भी रेस्ट पे है, दोनों चीजें रेस्ट पे है बेटा, तो मोमेंटम जीरो आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम में मेरा बेटा आएगा बुलेट प्लस गन, दोनों का मोमेंटम बिफोर फायरिंग बेटा जीरो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ध्यान से देखोगे बेटा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बुलेट प्लस गन इज बिफोर फायरिंग बेटा लिखेंगे इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली बेटा आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज
लिखेंगे बेटा बिकॉज बुलेट एंड गन बोथ आर एट रेस्ट बेटा, दोनों रेस्ट पे है, ठीक है। और इसको बेटा बेटा बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखो, अब हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये बेटा आइसोलेटेड सिस्टम है, ध्यान रखोगे। फिर से बेटा बुलेट प्लस गन, बुलेट प्लस गन, ठीक है, बुलेट प्लस गन, कैपिटल में लिखेंगे बेटा, बुलेट प्लस गन आफ्टर फायरिंग। क्या आ जाएगा बेटा, मास क्या है गन का, m इंटू वी, कैपिटल वी बेटा आ जाएगा, ठीक, प्लस स्मॉल बुलेट का मास m इंटू वी। इसको बेटा करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये तो बेटा हमें आया समझ। अब देखो बेटा, अगर हम कहें, अगर यहाँ पे सिस्टम है आइसोलेटेड, तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एग्जैक्टली एज, ध्यान से देखो बेटा, सिस्टम इज आइसोलेटेड, सो momentum before firing will be equal to, शाबाश बेटा, किसके बराबर आएगा, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है बेटा। यहां तक आप कॉपी करो, क्विक, जल्दी हो गया बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, शाबाश शाबाश शाबाश। अब ध्यान से देखो बेटा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या है बेटा, m इंटू वी, m इंटू वी इजी प्लस स्मॉल m इंटू वी, मोमेंटम बिफोर बेटा जीरो है, वो हम लिखेंगे इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा बेटा बराबर m इंटू वी, ध्यान से देखो बेटा, क्या बेटा आ जाएगा माइनस टाइम्स एम वी, क्या v आ जाएगा बराबर माइनस एम वी डिवाइड बाई कैपिटल M। दिस इज नोन एज, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बेटा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन। एंड यहां भी बेटा इंपॉर्टेंट है, जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, एंड नेगेटिव साइन indicates that bullet and gun move in opposite direction। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान रखोगे बेटा, इस पे बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो भी बेटा आप याद रखोगे, ठीक है। बस बेटा हो गया, रिकॉइल ऑफ गन भी इस पे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू पुट करना होगा ज्यादा से ज्यादा, इन केस अगर बोर्ड में इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, ठीक है। आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, और ये हो गया बेटा कंप्लीट पहला पार्ट इस लॉज ऑफ मोशन का बेटा, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखो, फ्रिक्शन तो मैं बेटा फ्रिक्शन में सारी चीजें मैं बेटा नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक चीजें आप सारी बेटा खुद से पढ़ोगे, सारी वहां से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, अभी बोल के रखता हूं बेटा, ध्यान से देखो, जो फ्रिक्शन वाला पोर्शन है ना, वहां पे आप क्या करोगे, बेसिक डेफिनेशन मेरा बेटा खुद से पढ़ोगे। अब ये तो बेटा आप लोगों ने
पढ़ा होगा अच्छे से। ये आप क्लास 9th में भी बेटा ये चीजें आप पढ़ते हो, बहुत इजी है ये, ठीक है। फ्रिक्शन डेफिनेशन बेटा इसकी, स्टैटिक, आप स्टैटिक फ्रिक्शन देखोगे, इसको अच्छे से बेटा पढ़ोगे। व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं वो भी आप देखोगे बेटा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी, ये सारी चीजें बेटा। एडवांटेजेस बेटा आप देखोगे, ठीक है, एडवांटेजेस फ्रिक्शन की, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल, ये भी बेटा आप क्वेश्चन देखोगे। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल, ये भी आप बेटा देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल है बेटा सारा, आधा घंटा लगेगा टोटल बस। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल बाय विच मेथड्स, ध्यान से देखो बेटा ये सारी चीजें, बाय विच मेथड्स फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी बेटा आप रखोगे याद। इज इट easier to pull और push, अब देखोगे बेटा ये is it easier to pull और push, रोलर बेटा या किसी बॉडी को बेटा क्या पुश इजी करना है या पुल, वो आप सारी चीजें बेटा, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, देख सकते हो बेटा असाइनमेंट। अब इसमें इसके बाद भी बेटा मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज लगेगी कि जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी मैं बेटा फिर अगले लेक्चर में लाऊंगा। फिर हम बेटा डायरेक्टली आ जाएंगे आप वर्क पावर एनर्जी पे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में भी बेटा हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक 2-3 डेरिवेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब हम जल्दी ही बेटा वर्क पावर एनर्जी को भी करेंगे खत्म, प्लस रोटेशनल मोशन को भी। रोटेशनल मोशन में भी बेटा बहुत ही कम पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा दूसरे पेपर पे, ग्रेविटेशन पे, ठीक है। ओके बेटा, आई थिंक आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, करो पढ़ाई अच्छे से, ठीक है, डन। और इस वक्त बेटा रात के 12 बजे हैं। अब आप लोगों का भी एग्जाम बेटा नजदीक आ रहा है, अब आप भी अच्छे से पढ़ाई करो।